यही तो आपका आहार है। रुक जाओ। रूप तो तुमने धारण किया है हमारा। प्रतीत होता है कि तुम कोई मायावी शक्ति हो। सत्य बोलो, कौन हो तुम? तुम दोनों में से पार्वती कौन है और कौन उसका प्रतिरूप? उसका निर्णय मैं अभी करूंगा। ये बताओ कि तुम दोनों में से मुझसे अधिक प्रेम कौन करता है? निसंदेह स्वामी, हम ही आपसे अधिक प्रेम करते हैं। आप तो हमारी गहन तपस्या से परिचित हैं। क्या अब भी हमें अपना प्रेम सिद्ध करने की आवश्यकता है? शमशान में जाकर मेरे पिशाचों को की आत्मा की तृप्ति के लिए भोजन कराना होगा, और ये कार्य केवल मेरी वास्तविक पत्नी द्वारा ही संभव है। कौन जाएगा मेरे पिशाचों के पास? हम जाएंगे स्वामी। अवश्य देवी। हम जा रहे हैं। प्रेतो, शीघ्र आओ। पार्वती, क्यों सुने कि आपकी पत्नी है या नहीं? अपमान सहन करने की भी एक सीमा होती है। मैंने तुम्हारा अपमान कहाँ किया पार्वती? एक पराई स्त्री के समक्ष अपनी पत्नी को पत्नी न कहना अपमान ही होता है। उसके मायावी होने के तथ्य से मैं पूर्णतः अवगत था पार्वती। आपने उसे इस दुस्साहस का दंड क्यों नहीं दिया? उसने तुम्हारा रूप धारण किया था पार्वती। यदि मैं उसे क्षति पहुंचाता या उसे कष्ट देता तो तुम्हारा अपमान करने समान ही होता। यही तो आपका आहार है। रुक जाओ। रूप तो तुमने धारण किया है हमारा। प्रतीत होता है कि तुम कोई मायावी शक्ति हो। सत्य बोलो, कौन हो तुम? तुम दोनों में से पार्वती कौन है और कौन उसका प्रतिरूप? उसका निर्णय मैं अभी करूंगा। ये बताओ कि तुम दोनों में से मुझसे अधिक प्रेम कौन करता है? निसंदेह स्वामी, हम ही आपसे अधिक प्रेम करते हैं। आप तो हमारी गहन तपस्या से परिचित हैं। क्या अब भी हमें अपना प्रेम सिद्ध करने की आवश्यकता है? शमशान में जाकर मेरे पिशाचों को की आत्मा की तृप्ति के लिए भोजन कराना होगा, और ये कार्य केवल मेरी वास्तविक पत्नी द्वारा ही संभव है। कौन जाएगा मेरे पिशाचों के पास? हम जाएंगे स्वामी। अवश्य देवी। हम जा रहे हैं। प्रेतो, शीघ्र आओ। पार्वती, क्यों सुने कि आपकी पत्नी है या नहीं? अपमान सहन करने की भी एक सीमा होती है। मैंने तुम्हारा अपमान कहाँ किया पार्वती? एक पराई स्त्री के समक्ष अपनी पत्नी को पत्नी न कहना अपमान ही होता है। उसके मायावी होने के तथ्य से मैं पूर्णतः अवगत था पार्वती। आपने उसे इस दुस्साहस का दंड क्यों नहीं दिया? उसने तुम्हारा रूप धारण किया था पार्वती। यदि मैं उसे क्षति पहुंचाता या उसे कष्ट देता तो तुम्हारा अपमान करने समान ही होता। यही तो आपका आहार है। रुक जाओ। रूप तो तुमने धारण किया है हमारा। प्रतीत होता है कि तुम कोई मायावी शक्ति हो। सत्य बोलो, कौन हो तुम? तुम दोनों में से पार्वती कौन है और कौन उसका प्रतिरूप? उसका निर्णय मैं अभी करूंगा। ये बताओ कि तुम दोनों में से मुझसे अधिक प्रेम कौन करता है? निसंदेह स्वामी, हम ही आपसे अधिक प्रेम करते हैं। आप तो हमारी गहन तपस्या से परिचित हैं। क्या अब भी हमें अपना प्रेम सिद्ध करने की आवश्यकता है? शमशान में जाकर मेरे पिशाचों को की आत्मा की तृप्ति के लिए भोजन कराना होगा, और ये कार्य केवल मेरी वास्तविक पत्नी द्वारा ही संभव है। कौन जाएगा मेरे पिशाचों के पास? हम जाएंगे स्वामी। अवश्य देवी। हम जा रहे हैं। प्रेतो, शीघ्र आओ। पार्वती, क्यों सुने कि आपकी पत्नी है या नहीं? अपमान सहन करने की भी एक सीमा होती है। मैंने तुम्हारा अपमान कहाँ किया पार्वती? एक पराई स्त्री के समक्ष अपनी पत्नी को पत्नी न कहना अपमान ही होता है। उसके मायावी होने के तथ्य से मैं पूर्णतः अवगत था पार्वती। आपने उसे इस दुस्साहस का दंड क्यों नहीं दिया? उसने तुम्हारा रूप धारण किया था पार्वती। यदि मैं उसे क्षति पहुंचाता या उसे कष्ट देता तो तुम्हारा अपमान करने समान ही होता।